भारतीय राजनीति को 2012 में एक नया नेता मिला जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जब इनका भारतीय राजनीति में अवतरण हुआ तब इन्होंने कहा था कि हम भारतीय राजनीति में विकल्प के तौर पर आए हैं। हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और चरित्रवान सरकार देंगे। लेकिन उनकी ईमानदार छवि की हवा तो पहले ही निकल चुकी है और उनके दो सबसे ईमानदार नेता सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब उनके दूसरे दावे पर भी नजर डाली जाए तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम आपको गंदी और दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालने वाली राजनीति से भी मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन आज की समकालीन राजनीति पर आप ध्यान देते हैं तो केजरीवाल ही सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन करते दिखते हैं। यानी जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था वो सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नीचे रौंद दिए गए। जैसे राजनीति में आम आदमी पार्टी पुरानी हुई वैसे वैसे केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी और केजरीवाल के मन में विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनने की चाहत हिचकोले खाने लगी, जिस पर सवार होकर केजरीवाल उल जलूल मुद्दे उठाने लगे और इस उम्मीद में कि वो विपक्ष के बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन विपक्ष के नेता ही उनके मुद्दों की हवा निकाल रहे हैं। इस बार हवा निकाली है एनसीपी चीफ शरद पवार ने। क्या कुछ कहा शरद पवार ने, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर खड़ा हुआ विवाद सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी की ओर से तकरीबन हर दिन ही पीएम डिग्री विवाद पर कोई ना कोई बयान सामने आता रहता है। इन सबके बीच विपक्ष के बड़े नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस मुद्दे की हवा निकाल दी। शरद पवार ने कहा कि ये महज एक सियासी मुद्दा है। साथ ही पवार ने गौतम अडानी मुद्दे पर अपनी अलग राय रखकर पहले ही विपक्षी दलों के एक बड़े मामले को दरकिनार कर दिया था। वहीं अब पीएम डिग्री विवाद पर उन्होंने कहा कि आज मुद्दा ये नहीं कि किसकी डिग्री क्या है, बल्कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, जात पात और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले पवार ने अडानी मुद्दे को भी फिजूल बताया था। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने अडानी को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी। पवार के बयान से आम आदमी पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि शरद पवार का बयान निजी बयान हो सकता है, हम अपने मुद्दे के साथ खड़े हैं, लेकिन शरद पवार के बयान से हम सब सहमत हों ये जरूरी नहीं। आसान शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए गए इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती नहीं दिख रही है। बीते महीने में आम आदमी पार्टी की ओर से मोदी हटाओ देश बचाओ के बाद क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए वाले पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए गए थे। अगर केजरीवाल को विपक्ष की धुरी बनना है तो उन्हें व्यवहारिक मुद्दे उठाने होंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।